नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे। हरियाणा विधानसभा में कल एक अमेंडमेंट पास हुआ है। नाम मिलता जुलता है, पी से है, तो आप पी से पाकिस्तान नहीं समझिए, पी से पंजाब भी होता है। PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। इसमें काफ़ी शोर मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मनोहर लाल सरकार बिल्डर्स को चुनाव लड़ने के लिए चंदा जुटाने का रास्ता दे रही है। ये अलग बात है कि विधानसभा में ये स्वर उतने कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष ने नहीं उठाया जितने कॉन्फिडेंस के साथ उठाने की दरकार है। रीज़न क्या है? क्योंकि इस माल में दम नहीं है। कोई व्यक्ति ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब तक 4.5 साल के कार्यकाल में अगर मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल की समीक्षा करें तो एक बात तय है कि कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि इस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है या ये पैसे के लिए कुछ कर सकता है। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े तर्क के साथ कहा कि मनोहर लाल जी ने ये काम केंद्रीय मंत्रियों के इशारे पे किया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने वहाँ ज़मीन खरीदी है। ज़मीन की बात करें और मैं हिस्ट्री में जाऊं तो वो ज़मीन बहुत पहले 1980 से बिकनी शुरू हुई है और 2010 तक 11 तक ज़मीन नहीं बिकती थी, फाइलें बिक जाती थी। उस पूरे प्रकरण में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत से घपले घोटाले, बहुत से नेताओं के नाम आएंगे। उन चीज़ों को इग्नोर करके मैं केवल इस तर्क पर जाना चाहता हूँ कि PLPA में अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों है। क्या वो राज्य के हित में है या राज्य के नुकसान में है? क्या वो वाकई ही बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने की सरकार की कोशिश है या विपक्ष बेमतलब से हल्ला कर रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है। PLPA अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। सन 1900 में PLPA इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को तो मालूम भी नहीं है कि 1900 में दिल्ली कहाँ थी, दिल्ली कितनी थी, गुड़गांव शहर था तो कितना था भी कि नहीं था, और देश की राजधानी कहाँ थी। सन 1900 में देश की राजधानी कोलकाता थी। उस वक्त अंग्रेज़ों ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ये राजधानी, देश की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली चली जाएगी और हमको हिंदुस्तान छोड़ के वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा। ये अंग्रेज़ों ने भी ये कल्पना नहीं की थी। उस वक्त ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट था। दिल्ली केवल एक वॉल सिटी थी, यानी लाल किला, जहाँ जो लाल किला है उसमें राजा रहते थे, और 8 गेट थे जो आजकल मशहूर है। हम जब दिल्ली घुसते हैं तो अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, इस तरह से टोटल 8 गेट थे। यानी बहुत छोटा सा शहर था। उस वक्त 1900 की दिल्ली आज के हमारे छोटे शहरों के बराबर की दिल्ली थी। लेकिन आज दिल्ली कितनी बड़ी हो गई है, दिल्ली का रेडियस कितना बड़ा हो गया है, ये ज़मीन कहाँ से आई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, ये एक लंबी कहानी है। उस वक्त के कानून को क्या हम आज जारी रखना चाहते हैं, इस पर बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये कि अंग्रेज़ों ने कोई एक्ट भारत में रह के ऐसा नहीं बनाया होगा। ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत फीलिंग है कि जिसमें उनको लगता हो कि इस कानून से भारतीयों को आर्थिक फ़ायदा होने वाला है या इनसे भारतीयों की सेहत ठीक रहने वाली है। अंग्रेज़ों ने जो एक्ट बनाया वो अपने इंटरेस्ट में बनाया, और भारतीयों को कैसे मैक्सिमम गुलाम रखा जा सके, आप पूरे कानूनों की समीक्षा कर लीजिए। कुछ थोड़े से इश्यूज़ को छोड़ के अंग्रेज़ों की मानसिकता ये थी कि इस एक्ट में इंडियन पीपल ग्रोथ कैसे ना कर सकें, ऐसा इंतज़ाम किया जाए। क्या हम ऐसे एक्ट को अब आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं? जब डिमांड ये हो कि गुड़गांव से फरीदाबाद में मेट्रो बननी चाहिए, जब डिमांड ये हो कि गुड़गांव के आसपास एक इंटरनेट हब बनना चाहिए, एंटरटेनमेंट का हब बनना चाहिए, जब डिमांड ये हो कि जितनी लॉजिस्टिक है वो सारी KMP के बाहर होनी चाहिए और गुड़गांव के अंदर सब
रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तब ज़मीन कहाँ से आएगी? कोई बिल्डर क्या आसमान पे बिल्डिंग खड़ी कर देगा? बिल्डर्स को ज़मीन चाहिए, चाहे उसका विकास सरकार करे चाहे बिल्डर करे। ये एक अलग इशू हो जाता है कि अगर ज़मीन उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल सरकार खुद हुडा से करवाती है, किसी और एजेंसी से करवाती है, या फिर उसको बिल्डरों को देना है। यहाँ घालमेल होता है, इस घालमेल को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन क्या बिल्डरों को ज़मीन नहीं चाहिए? चाहिए। ये इशू गर्म क्यों हुआ और सरकार की नज़र में क्या क्यों आया कि इस पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, कांत इनक्लेव को गिरा देना चाहिए, और एक जहाँ पे इतनी आबादी बसती है, लग्जरी फ्लैट्स बने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पे आप टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि ये एरिया जो जिसमें कांत इनक्लेव बना था, ये PLPA के दायरे में आता है, और अगर PLPA के दायरे में आता है और यही कानून है, इसको अमेंड नहीं किया जाता, तो कोर्ट तो यही आदेश देगी कि इसको गिराओ। और कोर्ट का अगला आदेश भी अगर कोई किसी और इसी तरह के सिमिलर इशू को लेके कोई और अगर पिटीशन में चला गया, तो कोर्ट अगली बिल्डिंग भी गिराएगी, अगली कॉलोनी भी गिरेगी। ये आदेश आए। क्या हम इसलिए बने कि पहले हम बिल्डिंगें बनाएं और फिर कोर्ट ऐसे आदेश दे कि उन बिल्डिंगों को गिराया जाए, या फिर हमें नई ज़रूरत के हिसाब से कानून को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उस पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, या इस पे जाए? ये एक सोचने का विषय है। जहाँ तक सवाल आता है कि जी अगर अरावली अब बिना पढ़े लिखे, बिना उसकी समीक्षा किए अगर आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं होता है कि जी पूरी अरावली ही ख़त्म हो जाएगी। अरावली कैसे ख़त्म हो जाएगी? अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें हिल फुट्स पे कंस्ट्रक्शन का यूज करने का अमेंडमेंट है। हिल गिराने का अमेंडमेंट में कोई जिक्र नहीं है। हिल नहीं गिराई जाएगी, हिल फुट का मतलब पहाड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे आप कंस्ट्रक्शन। उसमें भी दूसरी बात यह है कि कितना एरिया कवर किया जाएगा। अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जिन बिल्डरों को या जिन लोगों को 20 साल से लाइसेंस मिल चुके हैं लेकिन वो PLPA के अंडर आते हैं और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या मास्टर प्लान में प्रपोज्ड हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, ना कि पूरी अरावली को तोड़ा जा सकता है। कोई पूरी अरावली को टूटने की बात नहीं है। बिना पढ़े लिखे, बिना सिर पैर की बात करने का कोई लाभ नहीं होता, उससे प्रदेश का ही नुकसान होता है। और जो एक विकास का रास्ता, जो एक लाइन खुली है, और अगर किसी व्यक्ति ने क्रांतिकारी कदम उठाया है, कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हिम्मत कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया, आलोचना होगी, आलोचना झेलनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर क्यों झेल पाता है? क्योंकि अब तक उन पर कोई आरोप लगा नहीं है, और वो आरोप का जवाब देने में सक्षम है क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे मनोहर लाल खट्टर को घेरना काफ़ी मुश्किल है, और अगर कोई ऐसी बात आती है जिस पे वो घिरते भी हैं, तो उनके पास बिल्कुल ठीक ठाक जवाब है कि अगर आपको गुड़गांव से फरीदाबाद 10,000 एकड़ लैंड, आप मेट्रो की डिमांड कर रहे हैं, आप बाकी सब चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको विकास चाहिए तो हमको ये रास्ता बदलना होगा, अंग्रेजी ज़माने का कानून बदलना होगा। आज बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। मेरे इस चैनल को देखते रहिए, पसंद कीजिए, नापसंद की भी छूट आपके पास है, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल भी भेज सकते हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि लाइव ही आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूं। जय हिंद।